और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करेगा, जो त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंज मात्र भी संदेश नहीं है। तात्पर्य, इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है, वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव मद्भाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्ध अतिशुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्ध अतिशुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। करोड़ेव सहिष्णु नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए। इससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा लाभ हो सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं स्वगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् स्वगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी उषानुसुते देवी प्रणमामि नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पुंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवम्। आपके इस भगवद गीता के वर्ग में आप सबका स्वागत है। मेरी एक विवेचना है, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है और जैसे मैं बात करूँ, मुझे प्रभु जी ने आज्ञा दिया था कि आप हिंदी में बात करनी चाहिए, तो मैं हिंदी में बात करूँगा। लेकिन जहाँ कहीं मुझे हिंदी शब्द का याद नहीं आएगी तो वहाँ मैं मराठी या अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करूँगा। इसके लिए आप सब लोगों की मैं क्षमा चाहता हूँ।
अंधकारे च मामेव स्मरन् मत्वा क्लेवलं यः प्रयाति सम्मद्भावं याति अस्ति न अत्र संशयः। और अंतकाली केवल जो मेरा स्मरण करता है और देह त्याग करता है तो तत्काल मेरे प्रकृति की प्राप्ति कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये अध्याय शुरू होते ही अर्जुन ने 8 प्रश्न भगवान को किए। क्या थे वो प्रश्न? तो एक है कि ब्रह्म का मतलब क्या है, आत्मा का मतलब क्या है, और आत्मा कौन है, सकाम कर्मों का मतलब क्या है, भौतिक सृष्टि का मतलब क्या है, देवता कौन है, यज्ञ का अधिपति कौन है, और यह इस देह में जो निवास करता है वो कौन है, और 8वां प्रश्न था कि मृत्यु समय भक्त आपको कैसे जान सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इन प्रश्नों के उत्तर शुरू में दे दिए कि पहले 4 श्लोक तक उनका मतलब दे दिया है। और अभी भगवान अर्जुन के आखिरी सवाल का, आखिरी प्रश्न का उत्तर देना चालू कर देते हैं। इस श्लोक से आखिरी श्लोक तक भगवंत मृत्यु का अंतिम क्षण को उनका स्मरण कैसे किया जा सकता है, कैसा हो सकता है, इसका उत्तर दे रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंद में 3रा अध्याय में 49वां श्लोक आता है। वो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं कि तस्मात् सर्वात्मना राजन रुद्धिस्थम कुरु केशवम म्रियमाणो हि अवैतम ततो यासी परम गति। हे राजन, आप पूरे शक्ति से भगवान श्री केशव को आपके हृदय में स्थापित करो और ये स्थापित करने का प्रयास करो। भगवान के ऊपर आपका मन केंद्रित करो और इस प्रकार मृत्यु के समय आप उनकी याद कर सकोगे और भगवान इच्छित स्तर प्राप्त हो जाएगा। बहुत कठिन होता है तो थोड़ा मराठी में ठीक है, कोशिश करें। वैसे देखा जाए तो भगवान हर एक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। सबको मालूम है? हम अब क्वेश्चन आंसर करेंगे। और जोर से बोलो, है नहीं है, मालूम है? मालूम है। तो हर एक जीव ने यह समझ लेना चाहिए कि हर एक क्षण भगवंत आपके हृदय में परमात्मा रूप में। इसका मतलब क्या है कि हम जो भी कुछ कृति करते हैं, अच्छी है बुरी, उसके साक्षीदार भगवान है। तो हम हर एक क्षण या हर एक कृति में ऐसी कृति करेंगे जो भगवान को संतुष्ट करे, आनंद दे। हम ऐसी कृति ना करेंगे जो भगवान को दुख दे सकती है। परीक्षित महाराज एक ऐसे स्तर पे खड़े थे कि ऐसे स्तर पे थे कि कुछ ही घंटों में उनका देहांत होने वाला। तुमको मालूम है, सबको मालूम है, सामने बैठे वाले सभी लोगों को, सुखदेव गोस्वामी को मालूम है। और इस भौतिक जगत का वो निरोध लेने वाले थे। ये बहुत नाजुक क्षण है। अगर हमको मालूम हो गया, हमें से किसी को भी मालूम है क्या अभी 2 घंटे में हमारी मौत होने वाली है, तो हमारा कैसा बर्ताव रहेगा। लेकिन परीक्षित महाराज बहुत स्थिर थे, बिल्कुल हिले डुले नहीं, कुछ नहीं हो गया, उनको मन से वो पक्के हो गया। तो उसी समय उनके आध्यात्मिक गुरु श्री सुखदेव गोस्वामी ऐसी सूचना दे रहे थे। हमें सुखदेव गोस्वामी ऐसी सूचना जब भी करते हैं, ऐसी आज्ञा जब भी करते हैं, तो उसको कुछ विशेष अर्थ प्राप्त होता है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है, वो सबसे श्रेष्ठ है, वो परमात्मा भी है, और वो केवल मनुष्य के हृदय में नहीं है, तो वो सभी जीवों के हृदय में उपस्थित है, चाहे चींटी हो या हाथी हो या इंसान या मनुष्य हो, तो परमात्मा है।
और भगवान 14वें अध्याय में क्या कहते हैं, अहम बीज प्रदर्शिता, मैं सब जीवों का पिता हूं। और सब जीवों का पिता होने के कारण उनको हर जीव के प्रति फिक्र है, काळजी मराठी में म्हणतो काळजी। और इसलिए जब शुक्रदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते कि श्री केशव को अपने हृदय में स्थापित करो, तो इसका कारण है कि मनुष्य अंतिम समय तक, अंतिम क्षण अपना चित्त भगवान के श्री कमल के ऊपर स्थापित करे, स्थिर करे। अभी हम सबको मालूम है कि हम भगवान के दास हैं। हम भगवान के दास हैं, किसने बोला अपने को? हमको चैतन्य महाप्रभु ने बोला, जीव स्वरूप है नित्य दास। लेकिन ये हमारी जो पहचान है वो भगवान, खुद भगवान अपने अंतिम क्षण में हमको करा देते कि ये तू मेरा दास है, तू मेरा भक्त भी है और तू मेरा दास भी है। और कहते हैं कि तुम एक आध्यात्मिक स्फुल्लिंग हो, एक आत्मा हो। और यह पहचान भगवान का जीवन के आखिरी क्षणों में करते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमको हमारी पहचान क्या करनी है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम कभी भगवान नहीं हो सकते। हम हमेशा के लिए, चाहे हम नरक में हो, चाहे हम मर्त्य लोक में हो, चाहे हम स्वर्ग में हो, चाहे हम गोलोक धाम में हो, वैकुंठ में हो, हम हमेशा के लिए भगवान के दास हैं। उनकी सेवा ही हमारा कर्तव्य है। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं सर्व जीवों का सबसे नजदीक का मित्र हूँ। श्रुदम सर्वभूतानां। श्रुद का मतलब है कि हमारे भलाई चाहने वाली व्यक्ति, हमारे भलाई चाहने वाला एक भगवान है। मैं सारे जीवों का हितकर्ता भी है। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं सारे जीवों का हित चाहता हूँ। हित का समझते है ना, हिंदी शब्द है हितकर्ता हूँ। और मैं सारे जीवों की कल्याण की इच्छा करने वाला भी हूं, तो कल्याण की इच्छा भी करते हैं। और ये समझ के मेरे बारे में जो पूर्ण ज्ञान है वो सांसारिक दुखों से शांति प्राप्त करता है। क्या है सांसारिक दुख? जन्म व्याधि, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि सांसारिक दुख है, बाकी कोई हो नहीं सकता। और इस जगत की सबसे बड़ा दुख कौन सा है? सबसे बड़ा दुख है कि ये भौतिक जग का हम जब निरोप लेते हैं, हमको उसको अलविदा कहते हैं। हमारे रिश्तेदारों को अलविदा कहते हैं, हमारे दोस्त लोगों को अलविदा कहते हैं, हमारे जो संपत्ति हमने जमा कर दिए, घरदार है, उसको हम जब उससे हम विदा होते हैं, तो वो मनुष्य को एक पीड़ा देने वाली घटना, पीड़ा देने वाला विषय है। मृत्यु किसी को चाहिए? किसी को नहीं। तो ये मृत्यु का डर सभी जीवों को है। मनुष्य को आता ही है और प्राणी मात्रों में भी दिखता है। हम एक चींटी या कॉकरोच को मारने को जाएंगे तो भागते हैं कैसे भी करके जान बचाने के लिए। इसका मतलब क्या है कि मुझे मरना नहीं है, मला मरायचं नहीं। लेकिन ये होता नहीं है। भगवान ने क्या कहा? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवो जन्म मृत्यस्य। जिसने जन्म लिया उसको मृत्यु है, और जिसका मृत्यु हो गया उसको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और इस दुनिया में कितना भी बड़ा वैद्य हो, डॉक्टर हो, वो मृत्यु को रोक नहीं सकता। इस भौतिक जगत की निर्मिति भगवान ने ऐसी की है, यह जन्म मृत्यु जरा व्याधि हर जीव को उसका सामना करना पड़ता है।
अभी जीव को जब भौतिक शरीर प्राप्त हो गया है, वो सबसे बुरा सौदा है। सौदा का मतलब जानते हो आप? सौदा का मतलब जानते हैं? बैड बार्गेनिंग अंग्रेजी में बोलेंगे, तो सबसे बुरा सौदा है। अभी इस जो बुरे सौदे को हमको उसका एक उत्तम उपयोग करना चाहिए। हम बोलते हैं कि जो बैड बार्गेन है, जो बुरा है, उसका अच्छी तरह से हमको उससे कुछ अच्छा निकालना है। तो कलयुग क्या है? कलह का काल है। तो शुक्रदेव गोस्वामी क्या कहते हैं कि कलेर दोषे निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणा कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम। क्या है मतलब? कीर्तन ही एक ही मार्ग है जो हमें इस भौतिक जगत से मुक्ति दे सकता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारी मृत्यु कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। तो हम अगर मृत्यु को रोक नहीं सकते तो हमें ऐसी जगह जाना है कि जहां से फिर हमें इस दुखालय में वापस न आना पड़े। सही है? मंजूर है मंजूर है। हाँ, तो और ये किसकी इच्छा है? भगवान की इच्छा है। कृष्ण चाहते हैं कि आप हम सब लोग उनके पास जाए, हम यहाँ नहीं आने चाहिए। उनको ये नहीं लगता है कि जो देह छोड़ता है वो फिर से इस धरती पर स्फूर्ति लोक में दुखालय में जन्म ले, वो नहीं चाहते। और जब भी संधि आती है, वक्त आता है, तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि मेरे पास आओ। और ये कहते वो रुकते नहीं, तो वो क्या बोलते कि मेरे पास आने का मार्ग भी बताते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। जन्म कर्म से में दिव्य देवो अनेक पूरे भगवद गीता में मेरे ख्याल से 28 से 30 श्लोक ऐसे हैं जहाँ पे भगवान बोलते कि मेरे पास आओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अगर 700 श्लोक बोले और 30 श्लोक बोले तो हर 25 शब्दों के बाद भगवान हमको बोलते कि मेरे पास आओ। क्या जरूरत पड़ी मुझे? हम किसी के घर में जाते हैं, शादी ब्याह का न्योता देने के लिए, हम जरूर आना, पक्का आना, हम चलते हैं। हम ऐसे 25 बार नहीं बोलते आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं बोलते। लेकिन भगवान तो बोलते कि आओ 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 आओ, मेरे पास आओ, इस दुख से मुक्त हो जाओ। और यहाँ आने के बाद तुमको फिर से वहां जाना नहीं पड़ेगा। तो भगवान वापिस वहां उनके पास जाने का मार्ग बताते हैं। अब वो अधिक को देखियो तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सर्वश्रेष्ठ नियंत्रक है। उनकी उससे और कोई दूसरा नियंत्रक नहीं हो सकता। वो परम आत्मा है और हर एक जीव के कायम स्वरूप के आश्रय स्थान है। बारिश आती है, हम जब रास्ते में जा रहे हैं, बारिश आएगी तो हम किसी पेड़ के नीचे जाते हैं, किसी दुकान के सामने आगे कर उसके बाजू में रहते, देखिए वो आश्रय कायम का नहीं है। बारिश हो गया तो दुकानदार बोलते चलो भाई इधर लोग मेरा धंधा क्यों खोलने वाले। या जिस घर में हम रहते वो घर भी अपना नहीं है। जिस दिन हम ये देह को छोड़ देंगे, रिश्तेदार बोलेंगे जल्दी हटाओ भाई, बस हो गया इसका। सब साधन सामग्री लेके आते,
खाओ। तो मृत्यु के समय किसी भी जीव ने भौतिक जगह के भौतिक सृष्टि है कि उसका आश्रय में नहीं जाना चाहिए। जन्म कर्म में दिव्यम एवं जो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो आदमी मेरे जन्म और मेरे कर्मों के दिव्य स्वरूप जानता है वह देह त्याग करने के बाद इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेता है और वो क्या करता है, वो मेरे शाश्वत धाम की प्राप्ति करता है। भौतिक बंधनों से मृत्यु में सहज नहीं आती शास्त्र। अब आप में से किसी को बिच्छू ने डंक मारा है, मेरे को मारा है, किसी को मारा है, वेदना होती है, जलन होता है और कैसे रुक जाएंगे ऐसा लगता है। लेकिन मृत्यु के समय आप मराठी में इंगली बोलते हैं, इंगली में इंगली का मतलब है बड़ा बिच्छू। तो जब हम देह छोड़ते हैं तब हमारी वेदना की जो तुलना है वो तुलना हजारों इंगलियां बड़े बिच्छू डसने के बराबर की है। कल्पना करो, एक बिच्छू से हम डांसिंग करना चालू कर देते हैं तो इतने बिच्छू डालने के बाद क्या हो जाएगा। और साधारण व्यक्ति को अनेक क्लेश सहन करना पड़ता है। लेकिन जो भक्त है जिसके अंतिम देह भगवत प्रेम है, जो जानता है कि भगवान का शरीर दिव्य है, जो जानता है कि भगवान की कर्म दिव्य है, और ये जानने का मतलब क्या है, तो मनुष्य जीवन की एक सर्वोच्च पूर्णता है। और ये पूर्णता का मतलब क्या है कि इस भौतिक शरीर का त्याग और दूसरे भौतिक शरीर का स्वीकार न करने स्वधाम में वापस जाना। उनको नहीं चाहिए दूसरा धर्म। तो स्वगृह, अपना ये घर, स्वगृह कौन सा है? स्वगृह जानते हैं, अपना खुद का घर। तो ये हम यहाँ पे मेहमान हैं, ये हमारा घर नहीं है। अभी मेहमान करते हैं, हम किसी के घर में जाते हैं तो कितने दिन रहते हैं? 2 दिन 4 दिन और ज्यादा ही बोला तो 5 दिन, लेकिन उसके बाद निकल जाते हैं। लेकिन हम इतने निहटते हैं कि हम इधर आ गए तो इधर ही बैठे, जाने का नाम नहीं। भगवान के ऊपर जाओ, धरती पर तुम्हारी जो इच्छा है वो पूरी करो और वापिस आ जाओ। लेकिन हमारी इच्छा कभी खत्म ही नहीं होती, एक के पीछे। तो आत्मा शाश्वत है, उसका नाश कभी भी नहीं होता है। आत्मा का नाश कभी भी होता नहीं है। और भौतिक शरीर का त्याग और आध्यात्मिक शरीर का स्वीकार, यह वैष्णव तत्व ज्ञान है। यह वैष्णव तत्व ज्ञान कि इस शरीर को हम जोड़ेंगे कभी हमको फिर से भौतिक शरीर लेना नहीं है। तो हमें कौन सा शरीर है? हमको भौतिक शरीर नहीं चाहिए, हमको आध्यात्मिक शरीर चाहिए। आध्यात्मिक शरीर चाहिए तो उसको कुछ कष्ट करना चाहिए ना। हम देखते हैं कि बच्चे लोग, दोनों बच्चे, छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अंतिम परीक्षा के दिन वो क्या करते हैं? परीक्षा देते हैं। और वो परीक्षा में अच्छे मार्क्स साबित करने के लिए, मिलने के लिए वो साल भर कष्ट करते हैं। पर ये परीक्षा तो जब हम शरीर छोड़ेंगे और भगवान जाएंगे तो परीक्षा कितनी बड़ी थी, उसके लिए हमको मृत्यु परीक्षा पास करनी है तो हमको कितनी पढ़ाई करनी चाहिए। और ये पढ़ाई क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और ये जो वैष्णव तत्व ज्ञान है वो, उसमें कोई अपूर्णता नहीं है, वो पूर्ण है, उसमें कोई भी दोष नहीं है।
तो ये वेदांत तत्वज्ञान है। और वेद किसने बोले? भगवान ने बोले, वेदस्य सर्वै अहमेव वेदो वेदांत कृत वेद वे वेदचः। मैंने वेद बताए, भगवान बोलते हैं, और वो पूर्ण है क्योंकि भगवान पूर्ण है। और भगवान पूर्ण है इसलिए उन्होंने जो भी किया, उसका जो भी प्राकट्य, वो सारे पूर्ण है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। और जिसको एक भौतिक शरीर नहीं चाहिए, जो कृष्ण धाम में जाना चाहते, उसको मृत्यु समय भगवान के स्मरण करना जरूर है। और एक ही मार्ग है, अंतकाल में भगवान का स्मरण होना कोई जादू नहीं। जिंदगी भर जो कृष्ण का निष्ठा सेवा करता है, साधना करता है, उसके परिणाम स्वरूप मनुष्य अंतिम क्षण में भगवान का स्मरण कर सकता है। इस श्लोक में भगवान ने एक शब्द इस्तेमाल किया है, यह प्रयाति संबंध भावम। भाव क्या अर्थ है? तो मृत्यु समय की मानसिकता की मानसिकता सिर्फ साधना से प्राप्त होती है, सिर्फ साधना से प्राप्त होती है, दूसरा कोई मार्ग है नहीं। मृत्यु समय मनुष्य ने जीवन भर जो साधना भक्ति द्वारा की है, भगवान की सेवा की है, उस साधना का परिणाम परिणाम अंतकालिक भगवान के स्मरण है। इस श्लोक में भगवान और एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, माम एव, सिर्फ मेरा स्मरण करो। और सिर्फ मेरा स्मरण करने के बाद ही आप लोग मेरे पास आ पाएंगे। भरत महाराज ने अंतिम क्षण में हिरण का याद किया, उनको हिरण का शरीर। इतनी भक्ति थी उनकी, पूर्ण भक्त थे वो, फिर भी अंधकाल में उनको याद किसकी आ गई? हिरण की। और भगवान के स्मरण से, उनके नाम के स्मरण से हम किसकी याद करना, किसका स्मरण करना है, ये हमारी बुद्धि तैयार हो जाती है। जब भी मनुष्य को भगवान के दिव्य आकर्षण या प्रेम निर्माण होता है, तो भाव निर्माण होने की एक प्रथम पायरी, प्रथम स्टेप है। श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब क्या है? भगवान के लिए भाव निर्माण होना। और भगवान के बारे में अगर हमको अवॉर्ड का मतलब क्या है? पसंद होना चाहिए। अगर हो सकते तो साधक को कुछ शुद्ध भक्त के सहवास में रहना चाहिए। हम लोग जो भक्त हैं उनके सहवास में नहीं रहे तो वो जो लोग हैं, वो जो करते वो हमें याद रहेगा। कोई गंजड़ी रहे तो क्या याद है तुम्हारे, उनको चाहिए तो थोड़ी सी लाके दो, ऐसा बोलेगा। किधर से आवाज आ रही है? बाहर से। तो साधक को शुद्ध भक्त के सहवास में रहना चाहिए। और इससे और शुद्ध भक्त के सहवास में रहने से भी भाव निर्माण होता है। अष्टांग योग बोलो या भक्ति योग बोलो, भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्व है। हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। बुधा का मतलब क्या है? जो बुद्धिमान होता है, बुद्धि। और साधक को भगवान के प्रेम में पूर्णतः अंतर्लीन होना चाहिए।
साधक को जब समझता है कि श्री कृष्ण अस्तित्व के प्रत्येक यानी कि प्राकृत और आध्यात्मिक जगत की उत्पत्ति करता है, तभी साधक उस स्थिति पर्यंत पहुंचता है। और एक दृष्टि से भाव का मतलब कि भाव बोले तो भगवत प्रेमातील भगवान के ऊपर के प्रेम का एक बहुत इम्पोर्टेंट टप्पा है, स्थिर है। जी हाँ, भगवान का सनातन काल के सेवक है, म्हणून साधक का प्रथम कर्तव्य क्या है कि भगवान की सेवा करना। ध्रुव महाराज ने अत्यंत भक्तिभाव में तपश्चर्या की, और तपश्चर्या के फलित का मतलब क्या है, तो भगवान उन्हें प्रसन्न हो गए और भगवान ने उन्होंने अलग सा ब्रह्मांड निर्माण करके दिया। कितने बजे करना है? 7 बजे, 7:15 ना, 7:15 तक रहेगा। तो ध्रुव महाराज ने अत्यंत संयमित मन से अपने आध्यात्मिक गुरु के आज्ञा का पालन किया, और तभी भक्ति भाव की कृष्ण भावना की निर्मित होती है। चैतन्य चरितामृत मध्ये में कृष्ण राज कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का एक वचन कहते हैं, कृष्ण नाम महामंत्र एक स्वभाव, यही जपे तार कृष्ण उपजय भाव। ये कृष्ण नाम महामंत्र, हा महामंत्र आहे, आणि एक स्वभाव, यही जपे तार कृष्ण उपजय भाव। बंद हो गया, यही जपे तार कृष्ण उपजय भाव। हरे कृष्ण महामंत्र की महत्ता इतनी है कि जो इस मंत्र का जप करता है उसके मन में कृष्ण के बारे में प्रेम भाव त्वरित निर्माण हो सकता है। जो इस मंत्र का जप करते हैं वो कृष्ण के ऊपर आसक्त हो जाते हैं, उनके मन में कृष्ण के बदल प्रेम निर्माण होता है। लेकिन उसके बारे में एक शर्त, एक शर्त है कि ये जो हम जप करने वाले हैं वो अत्यंत प्रामाणिक रूप से करना चाहिए, और जिसको कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है वही हम मंत्र प्रामाणिकता से दोहरा सकते हैं। ठीक है, जब आपके मन में कोई शंका उत्पन्न हो गई, जब मैं बोलता हुआ अगर समझ नहीं आता है तो हाथ ऊपर कीजिए और प्रश्न पूछ सकते हैं। अब तक तो सबको समझ में आया है? आया है? माता जी लोगों को आया है? पक्का? जाओ आगे, चलो। तो कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र का जप अत्यंत प्रामाणिकता से करना आवश्यक है। इसमें एक विशेष ऐसा कि कृष्ण की कृपा प्राप्त होते वही मंत्र प्रामाणिक से कर सकता है। और कृष्ण की कृपा कैसे प्राप्त होगी? गुरु की कृपा से। गुरु की कृपा, कृष्ण की प्राप्ति से गुरु मिलता है, गुरु की कृपा से कृष्ण मिलता है। तो हम ऐसा माने कि मैं ऐसा करके नहीं हो सकता। हम अपने गुरु को विनती कराएंगे कि मुझे जब करना है मुझे आज्ञा कीजिए, और गुरु दे देते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण शक्ति बिना नए तारक प्रवर्तन, ये जो बदल होने वाला है हमारे, वो कृष्ण शक्ति बिना, कृष्ण की शक्ति बिना हमारे में कुछ भी बदल नहीं हो सकता। श्री कृष्ण के उसके पास से कुछ विशेष कृपा प्राप्त होने के बाद हम कृष्ण नाम का जप करते हैं, सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं, उनके लिए भोग बनाते हैं। और ऐसी कृपा प्राप्त होने के लिए साधक को साधन भक्ति का उपयोग हो जाता है।
जब करते समय धर्म अर्थ काम मोक्ष मन में शुद्धि आना नहीं चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या है? ये भौतिक है। और हम जो जब करते हैं वो कैसा है? वो आध्यात्मिक है। हमको भौतिक जगत में रहना नहीं है, हमको किधर जाना है? आध्यात्मिक जगत में जाना है, वैकुंठ में जाना है, गोलोक में जाना है। इसके लिए हम जब करते समय हमको धर्म अर्थ काम मोक्ष का विचार भी नहीं मन में लाना है। तो धर्म भागवत में शुरू का श्लोक में क्या है? धर्म प्रोचित कहितो अत्र परमो निर्मत शरणाम सता। भौतिक हेतु से प्रेरित सभी प्रकार के धार्मिक कार्यकलापों को पूर्णता नकार के भागवत में माना। इसका मतलब क्या है? क्या हम बड़े चाहते हैं कि हमको पैसे मिले, यज्ञ करो, हमको ये चाहते हैं सत्यनारायण की पूजा करो, हम और कुछ चाहते हैं कि किसी और भगवान की पूजा करो। तो नहीं, सबको क्या करना है? हमको छोड़ देना है, हमको भगवान की स्मरण करना है। सर्वधर्मान परित्यज्य। और श्रीमद् भागवतम सिर्फ यही शिक्षा देते हैं कि हमारे हृदय में जो कृष्ण के बारे में जो प्रेम है उसको जगा दे। वो अगर जगता नहीं तो हम जग नहीं करेंगे। और इसके बोलते कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सर्व धर्म का त्याग करो और मुझे शरण आओ। क्या बोले थे भगवान पहले? माँ में क्या बोले थे? माँ सिर्फ मुझे। उसका संबंध किधर आता है? सर्वधर्मान परित्यज्य। सब छोड़ दो, क्या करो? मुझे शरण। अभी उसमें भी भगवान हमको बहुत आश्वस्त करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान को मालूम है हम पापी हैं, भगवान को मालूम है अपनी पाप की राशि कितनी बड़ी है, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं कि अगर तुम मुझे मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हें सब पापों से क्या करूंगा? मुक्त करूंगा। कितना बड़ा आश्वासन। लेकिन हम लोग हम जिंदगी पर ढाई करके मस्ती करेंगे और बोलेंगे अभी अंतर्धाम में हम क्या करेंगे? कृष्ण को शरण नहीं होता। छोटी सी कहानी बोलता हुआ, एक बूढ़ी थी, माता जी थी, और उसके अंतिम क्षण आए थे। और सब लोग उसके बच्चे उसके बुढ़े हो गए, बाकी सब जो रिश्तेदार थे वो सब आ गए। और वो बूढ़ी माँ तो ज्यादा बोल नहीं सकती, और इतने में वो बोले वावा के बोले सबको हम समझ में नहीं उसको क्या बोलना है। तो वो बोल रहे थे कि वो गाय का बछड़ा झाड़ू खा रहा है। अंतिम समय आया, उसको किसकी क्या पढ़िए? झाड़ू। मराठी पढ़ायचं तो क्या करा? त्या झाडूची त्याला काळजी वाटायला लागली। उसको नहीं देख पावा। तो साधक जब जप करता है, संकीर्तन में नृत्य करता है, भगवान आपके लक्ष्य पूर्वक श्रवण करता है, तो अपने आप उसको कृष्ण का स्मरण होना स्वाभाविक है। कहानी से हमको क्या पता चला? तात्पर्य? हाँ, वो कहानी का तात्पर्य क्या है कि हमको हमारा मन कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर करना चाहिए, ना कि वो झाड़ू के पास। हम जाने झाड़ू जाने दो, छोड़ दो, वो घर जाने दो, पैसा अड़का जाने दो, सबको जाने दो। हमारा संबंध किससे? डायरेक्ट कृष्ण से संबंध है। बाकी सभी हमारे जो रिश्ते हैं वो भौतिक है, भले वो माता पिता का हो, भाई बहन का हो, बीवी बच्चों का हो, वो सारे संबंध कैसे है? वो भौतिक है। अपना एक ही संबंध आध्यात्मिक है, वो किससे? उसका स्मरण हमें करना है। तो साधक जब करता है, संकीर्तन में नृत्य करता है, भगवान की लीलाओं का कथन करता है, तो उसे ऑटोमेटिकली भगवान की स्मरण याद आ जाती है, भगवान का स्मरण हो जाता है। भगवान ने क्या कहा? कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान
किस रूप में अवतरित हो गए? उनके नाम में अवतरित हो गए। हम कृष्ण का जप करते, कोई थक जाता है? ईमानदारी से बोलो ना। लेकिन मैं अगर बोला कि आपको बोलो कि आप जब की माला ले लो और बोलो कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला, कितना टाइम कर सकेगा? एक माला भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? तो कोका कोला का अपना संबंध भौतिक है और आध्यात्मिक संबंध किसके साथ है? भगवान। इसके लिए हम कभी कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये मंत्र जाप करते हैं, हम थकते नहीं। तो अब जब हम ये करते हैं तो हमारा संबंध किससे कनेक्ट हो जाता है? भगवान से। तो कली पहले नाम रूप में कृष्ण अवतार, कलियुग में भगवान ने कृष्ण के नाम से, नाम के रूप में अवतर हो गया और भगवान की सेवा में आप जब भी जब करते हैं तभी हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं और भगवान के सेवा में संलग्न हो जाते हैं। हम जब करने का मतलब क्या है? हम भगवान की सेवा करते हैं। और जब किसके लिए करना है? भगवान के लिए, गुरु के लिए, खुद के लिए। क्यों? तो मुझे भगवत धाम जाना, भगवान को कुछ पड़ी नहीं, तुम तुम्हारे काम में, मैं मेरे धाम में। अगर हमको कृष्ण से अपना संबंध को जोड़ना है तो कृष्ण बोलते वैसे ही करना, कीर्तन में सदा हरि। एक शब्द इसमें है, स्मरण। स्मरण का शब्द मतलब क्या है? याद करना, स्मरण करना। हमको कुछ चीज अगर याद में रखनी है तो हम क्या करते हैं? हम हमारे डायरी में लिखते हैं, उसका स्मरण करते हैं। पुराने जमाने में माता जी लोग उनका जो बल्लू रहता उसको एक लाट मारते थे, बराबर है माता जी? याद है? एक बल्लू जो रहता उसको एक लाट मारते थे ऐसे, और जब ऐसा लेते तो हाँ अरे ये करना है, वो याद आती है। तो याद आने के लिए कि हम कुछ लिख के रखते हैं, कुछ किसी को बोलते हैं अरे मुझे याद दिलाना, मुझे करना है। तो वैसा हम क्या करना कि हमको याद करना चाहिए। हमको परीक्षा देनी है, भूमिति की परीक्षा देनी है, गणित की परीक्षा देनी है, तो हम क्या करते हैं? उसके जो सूत्र है, फॉर्मूला है, उसको याद करते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं तो हम कोई गणित को छोड़ नहीं सकते, कैनॉट सॉल्व, हम सॉल्व नहीं कर सकते उसके। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि वो जो सूत्र है उनको पक्का ध्यान में रखना चाहिए। शब्द के स्पेलिंग अगर को आगे करना है तो आपको वो भी याद करना चाहिए। और ये नहीं तो हम परीक्षा के समय कुछ नहीं कर सके, बहुत बड़ा 0 मार्क करके लेके आएंगे। एक बच्चे को 0 मार्क मिल गया तो उसने क्या किया? 0 के आगे 10 लिख दिया। और पिताजी को बोला पिताजी मुझे 100 पे के 100 मार्क मिल गए, पिताजी खुश हो गए। लेकिन जब भी क्या बोले प्रगति पुस्तक क्या बोले उसको रिजल्ट आया तो 0 है, तो पिता हो गए क्या क्या मैंने उसको 10 के लिख दिया। तो ऐसा भगवान के बारे में नहीं हो सकता। तो जिंदगी पर जो आध्यात्मिक प्रगति साधना है उसकी परीक्षा कभी होती है? मृत्यु के समय होती है। जो कृष्ण भावना भावित है उनको मालूम है कि मृत्यु समय उनकी साधना, उनकी भक्ति की परीक्षा है। भौतिक आसक्ति बहुत तीव्र रहती है, बहुत तीव्र रहती है। मैं बोलता हूँ इसका मतलब मैं भौतिक आसक्ति से दूर हो गया ऐसा नहीं है। अरे छोटा सा पेन, अगर पेन घूम जाता है तो हम 1.5 घंटा छोड़ते हैं। 3 रुपए का पेन होता है, इधर रखा है, इधर रखा है, ये इधर रखा है, उधर रखा है। अरे किसी ने लिया था मेरा पेन, हम 1 घंटा होता, हम ये तो क्या है, ये जीवन छोड़ने का बात है। तो
हमारी आसक्ति किसमें रहती है? तो जमीन जमना, पैसा, काम, दोस्त, रिश्तेदार, समाज, घर, दान, इसमें सब में हम लटक जाते। इसको इसके लिए क्या बोला है? कौन सा आश्रम है इसके लिए? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो वानप्रस्थ लेके इसमें हम धीरे 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 मुक्त हो जाओ। कहाँ चले जाओ? जंगल में चले जाओ। अभी जंगल के इधर नहीं, इसके घर में ही रहना है। और घर को जंगल नहीं बनाना है। घर को जंगल बनाने को बोलेंगे तो बाकी लोग बोलेंगे भैया जाओ वृद्धाश्रम में चले जाओ। तो भक्ति में सेवा जो करता है वो भौतिक आकर्षण से मुक्त रहता है, अलिप्त रहता है, और इसकी वजह से वो तीन गुणों के प्रभाव से दूर होता है, परे हो जाता है। तीन गुण कौन से? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और कृष्ण भावना भावित होने की वजह से वो कृष्ण का स्मरण कर सकता है और त्वरित भगवत धाम जा सकता है। इसके कारण वो क्या करता है? महामंत्र का जप करता है। तो भक्ति कैसे करनी है? मेरे को डर है टाइम के पहले। तो भक्ति कैसे करनी है? तो श्रीमद् भागवत में कपिल अपनी माता को बोलते कि प्रसन्न मजान भाषण आत्मा को वही सब एवं साधुषु कृतो मोक्ष द्वारा मापावृतम। मोक्ष द्वारा मापावृतम कैसे? तो तीव्रता से भक्ति करने से। और क्या होता है? मोक्ष द्वारा का मोक्ष मिल जाता है। अपावृतम का मतलब खुल जाता है। कभी जब हम हमारे जो पाश है, जो हमारे आसक्ति हो छोड़ देंगे तो हमको इसका भगवान का द्वार खुल जाएगा। हर एक भक्त को, हर एक इंसान को मालूम होना चाहिए कि भौतिक आसक्ति किससे भी हो, वो हमको इस भौतिक जगत से जोड़ देती है। हाँ, यहाँ हम बद्ध हो जाते हैं। और यही अगर ये हमारी आसक्ति भगवान के चरण को भी हो जाएगी तो हम आत्मज्ञानी हो जाएंगे और हम अपने आप मुक्ति द्वार हमारे लिए खुला हो जाएगा। बद्ध जीवन में आसक्ति आदमी को नहीं, किसको बांधे? आत्मा को। आत्मा को किसके साथ बांधे? जन्म मृत्यु के चक्र के साथ बांधे। जन्म मृत्यु घूमते रहो, जंगल नहीं, क्या वो वेरी गुड। तो जीव आत्मा के वैशिष्ट्य है कि मन और इंद्रिय इसके पंजे में अगर अटक गया तो अयोग्य ठिकाने, वो ठीक नहीं है। वो वहां पे वो चिपक जाता है। आसक्ति कभी नष्ट नहीं होती, इच्छा किसी भी तरह से नष्ट नहीं होती। हम बोले क्या इच्छा नष्ट नहीं होती, आप इच्छा छोड़ो और भगवत धाम गए, तो क्या करना चाहिए अपने आसक्ति को? आसक्ति को हमको भगवान की तरफ हमको मोड़ देना। वो कैसे मोड़ देंगे? तो मन में विचार ऐसा होना चाहिए, सोचा हम बाहर जा रहे और किसी दुकान में हमने अच्छा कपड़ा देखा, अरे क्या बहुत कपड़ा अच्छा है, वो लगाते हैं ना शोकेस में, इसके ड्रेस बहुत भगवान को अच्छा हो जाएगा। नहीं कि मेरा शर्ट अच्छा होगा या मेरा ड्रेस अच्छा होगा, नहीं, भगवान के लिए। कहीं ऐसे दुकान में जा रहे, वहां पे धागे नहीं रहते, गहने रहते, अरे ये गहने हम ले रहे तो कृष्ण के गले में बहुत अच्छा दिखेगा ये माँ, तो हमारी इच्छा है कि वो लेना है, तो हमने क्या किया, उसको भगवान की तरफ मोड़ दिया। हम जा रहे हैं, वड़ा पाव की गाड़ी है, खुशबू आ रही है, खाना तो है, भगवान ये नहीं बोलते मत खाओ, घर में आओ, वड़ा पाव बनाओ, भगवान को उसका भोग चढ़ाओ और फिर खाओ। जोशी वड़े वाले का नहीं, घर में बनाओ, भगवान के लिए जो बना है वही खाना है।
तो हमारी इच्छा, हमारी जो चेतना है वो हमको भगवान की तरफ मोड़ देनी चाहिए। और जब कृष्ण के प्रति हो जाती है तो उसे बोलते हैं कृष्ण भावना। कृष्ण भावना भाविक चेतना बोलते हैं। हमें हमेशा लक्ष्य ध्यान में रखना चाहिए कि चेतना ही दोनों के लिए होती है। भौतिक चेतना होती है और आध्यात्मिक चेतना होती है। और गुरु जो बोलते हैं कि हमारी जो चेतना है तो हम कृष्ण भावना की तरफ मोड़ देनी चाहिए। इससे क्या होगा? मुक्ति मिलेगी। अंतकाली से मां में अंतकाली मेरा स्पर्श हो जाए। बहुधा जीव सुख खुद को कहीं ना कहीं आवाज येते का माझा? येता आवाज? खणखणीत आहे आवाज। स्वभावतः जीव खुद को कहीं ना कहीं उसको गुंतवणे का शब्द है? गुंतवणे का शब्द है? हाँ। जीव किधर ना किधर चला जाता है और वो जीव की आत्मा की प्रवृत्ति है। वो प्रवृत्ति जाने वाला है। जैसे हम अभी जाते तो खेती करने वाले लोग जो बैल को लेके जाते हैं, घोड़े को दोनों बाजू से ऐसा बांध देते हैं। क्यों? तो उसका नजर किधर रहिए? सामने चाहिए। तो वैसे क्या होना कि आत्मा की प्रवृत्ति की उधर उधर जाना है। तो हमको क्या करना है कि हमको झापड़ लगाना है और हमारा महत्वाकांक्षा और एम क्या चाहिए? भगवान कृष्ण के चरण कमल चाहिए। और ये जो वृत्ति है तो लोग, बहुत सारे लोग हैं कि भगवान के प्रति प्यार नहीं करते। उनको कुत्ता लगता है, बिल्ली लगती है और उसके ऊपर प्रेम करते हैं और उसको हाथ से खिलाते हैं कुत्ते को, उसको गोद में लेके बैठते हैं, उसको कंधे पे लेके, छोटे बच्चों को लेके ऐसे घूमते हैं। लेकिन भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के नाम की उनको एलर्जी होती है। तो ये हमारे आसक्ति रोक नहीं सकते। तो ये हमारे प्रवृत्ति का हम अपने को एक उसका फायदा लेना चाहिए कि जो बुरा सौदा है उसको हम अच्छा करना चाहिए। बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। अच्छा, इधर तक समझ गया? बड़ा किसी को सवाल है? अभी सवाल आता है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति किसको बोला जाएगा? तो आत्मज्ञानी व्यक्ति का मतलब है साधु। भगवे कपड़े लेके रास्ते पे भीख मांगते वो साधु नहीं। श्री प्रभुपाद के माफिक करो, लोकनाथ स्वामी महाराज के माफिक साधु। हमको वैसे साधु चाहिए। तो योगी नाम अपनी सर्वेशा मदगते नांतरात्मा श्रद्धावन भजते मां यो मां समय युक्त तमो। ये साधु भगवान की सेवा में पूर्णता रत चाहिए। पूर्णता रत चाहिए मतलब साधु के लिए भगवान और उसकी भक्ति ये एक प्रमुख है, वही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। उसका भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रहना चाहिए। जो भी करेगा तो भगवान करेंगे। रक्षिष्यति विश्वास, भगवान मेरा रक्षण करेंगे। और कपिल देव बोलते हैं, क्रिकेट वाला कपिल देव नहीं, ये कपिल देव दुनिया है। तो कपिल देव स्पष्ट बोलते कि इस जिसको आध्यात्मिक पूर्णता पकड़नी है, ऐसे गुरु को, ऐसे गोस्वामी को आपको अपना गुरु बनाना चाहिए। नहीं कि किसी को बोला, हम बोलते कि कुछ बोला, हम अभी बोलते जगह जगह पे गुरु जन्म है, माता जन्म है, मौसी जन्म है, आत्या जन्म है, सब बोलते कि हम भगवान हैं। जब प्रभुपाद बोलते कि ऐसा कोई बोला तो उसको बोला कि मेरे को विश्वरूप दर्शन करो तो मैं मान लूँगा, तो उनकी बोलती बंद हो जाती उधर ही। तो साधु का संग करने का मतलब क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु क्या होगी,
लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। जो हमारे आध्यात्मिक गुरु है उनके साथ जो हमारा एक एक क्षण का भी संबंध आता है, तो हमें वो साधु के प्रति आदर निर्माण होता है, भक्ति निर्माण होता है। वो साधु बोलता है कि भैया जाप करो। एक साधु, एक महात्मा जो अत्युच्च स्तर है, उसकी सेवा साधक को भौतिक बंधनों से मुक्त कर सकती है। समझ में आया? जो साधु अत्युच्च स्तर के ऊपर है, वो साधु, उसका जो शिष्य है, वो शिष्य को भौतिक बंधन से मुक्त कर सकती है। हाँ, साधक निराकार बुद्धि को, उनको कुछ ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ चाहिए नहीं। किसी को सायुक्त तो रुचि नहीं चाहिए। साधु सेवा ही भगवान की सेवा है। साधु भक्तों को भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए वो सिखाते। क्या सिखाते हमारे गुरु महाराज? पहला सिखाते जप करो, भागवतम पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो। सुबह में भागवतम का क्लास हो जाए तो उधर जाके श्रवण करो, शाम को भगवत गीता का क्लास हो जाए तो उधर जाके श्रवण करो। जहाँ भी एक कोई प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु कृष्ण के बारे में बोलता है, वहाँ जाके श्रवण करो। श्रवण करने से क्या होता है? जो हम सुनते हैं वो किधर जाता है? हृदय तक जाता है, उधर हम उसको संभाल के रखते हैं। तो साधु बोलते हैं कि भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाओ और अपने साधक को, अपने शिष्य को उच्च स्थान तक कैसे लेके जाने का ये साधु जानता है। और उसके विपरीत जो भौतिक सेवा में है, उसके लिए क्या है? नरक के द्वारे हमेशा खुद आ जाओ। तो यम यम वापिस परम भाव त्यजंते करो। तो हम यहीं रुकेंगे क्यों? अभी समय हो गया है। कोई किसी प्रश्न है मन में, किसी चर्चा करनी है तो पूछ सकते हैं। और ये मत लाइए कि मेरा सवाल तो बिल्कुल छोटा है, बड़ा है। जो भी आपको पूछ लो, मैं मेरे हिसाब से आपको उसका उत्तर दे सकता हूँ। कोई है? कोई सवाल है? नहीं है कोई सवाल? काही प्रश्न नाही? मग तुम्हाला काही समजलं नाही किंवा सगळंच समजलं? आणखीन एक तुम्हाला गोष्ट सांगतो की कसं एक उद्योगपती होता। अभी मैं मराठी में बात करूँगा, चलिए आपको समझती है मराठी? एक उद्योगपती होता, खूप मोठा उद्योगपती, कारखाना होता चांगला छान, आणि खूप वृद्ध झाला होता, त्याचा अंतकाळ जवळ आला होता। आणि डॉक्टरांनी सांगितलं होतं काही क्षणाचा तो सुट्टी आहे, त्यामुळे त्याच्या शेजारी त्याची मुलगी, मुलगा, सून, नातवंड, परिवार, मोठा मुलगा, लहान मुलगा, मधला मुलगा सगळे आले, त्यांच्या बायका आल्या, सगळेजण भोवती जमले। तर त्या उद्योगपतीने विचारला, अरे बड़ा बेटा किधर है? मैं यहाँ हूँ पिताजी। आपकी बहू किधर है? तो ये साइड से बहू, पिताजी मैं यहीं हूँ। तो बीच में मधला मुलगा कुठे है? तो वो बोलता कि मैं इधर हूँ। आपकी बहू किधर है? मैं इधर हूँ पिताजी। छोटा बच्चे का होता है, छोटा किधर है? इधर ही है। और उसकी बहू, और वो बड़ा पोता किधर है? नाना मैं इधर ही हूँ। अरे तुम सब मेरे जगह पे हो तो कारखाने में कौन जाएगा? ध्यान किधर था? जन्म किधर हो गया? वो कारखाने में एक कॉकरोच बन गया। तो आम्हाला एक लक्षात ठेवलं पाहिजे की मला या भौतिक जगातून मुक्त व्हायचं, मला या भौतिक जगामध्ये खितपत पडायचं नाही।
कारण ह्या भौतिक जगाचं वर्णन काय केलं भगवंतांनी? दुःखालयम शाश्वत. दुःखालय का मतलब क्या है? या दुःखी दुःख आहे. संत क्या बोलते? जगी सर्व सुखी असा कोण आहे विचारी मनातून शोधून पाहिजे. क्या बोलते? ह्या जगामध्ये जो कोणी सुखी आहे त्याला शोधून बघ, आहे का कोणी? आणि विचारी मनातून शोधून पाहिजे. तू विचार कर, सोचो दिल में कि इस जगत में कौन सुखी है? कोई नहीं. तो इसको दुखालय बोलते हैं. रुग्णालय का मतलब क्या होता है? उधर क्या होता है? बीमार लोग ज्यादा रहते हैं. हिमालय का मतलब क्या है? उधर बर्फ ज्यादा रहता है. वैसे दुखालय का मतलब क्या है? दुख. सभी लोग दुखी रहते हैं. और हम क्या करते हैं? हमको मालूम है ये दुखालय, फिर भी हम क्या करते हैं? हम इधर सुख की अपेक्षा करते हैं. तो प्रभुपाद बोलते थे कि सुख की अपेक्षा का मतलब क्या है कि खसखस बोलते हैं मराठी में, हिंदी में क्या बोलते मुझे मालूम नहीं. खसखस अगर समुद्र में गिर जाए तो हम वो समुद्र में खसखस तो हमको यहाँ पे सुख नहीं मिलने वाला. हम बहुत कष्ट करते. वो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, वो जो IT वाले हैं वो तो सुबह 8 बजे जाते हैं, रात्रि 10 12 बजे तक काम करते. क्यों? मुझे 3 बेडरूम का फ्लैट चाहिए. कीमत क्या है? 1.5 करोड़ रुपए. ठीक है भाई, कोई बात नहीं. अभी 1.5 करोड़ लिया तो है भाई ने, लेकिन किस्तें कौन भरेगा? एक तारीख आती है तो पेट में ऐसा होता है कि अभी 50,000 का किस्त भरना किधर से लाओ. तो वो 8 घंटे काम करते. किसके लिए 3 बेडरूम का फ्लैट लिया? सुख चाहिए करके. सुख मिला सुख? क्यों नहीं मिला? 1 तारीख किस्त भरनी है, और इतना बड़ा फ्लैट लेंगे तो उसका किस्त भी उसकी उतनी भारी रहेगी. तो यहाँ हम जो भी हमारे सुख के करना चाहते हैं उसमें हमको कुछ सुख प्राप्त नहीं होता है. एक महाराज गुलाब जब का उदाहरण देते हैं. एक दिन पत्नी बोले कि मैं गुलाब जाम कर रही हूँ, भैया जल्दी आ जाओ घर में दोपहर को खाने के लिए. हाँ बहुत जल्दी आता हूँ. सुबह से कुछ खाया नहीं ताकि वो खाने के टाइम बैठने के बाद ज़्यादा गुलाब जाम खा सके. तो खाने का समय हो गया. तो पत्नी ने पहले 2 गुलाब जाम खा गए, फिर से 2 दिए, फिर से 2 दिए, फिर से 2, 8 गुलाब जाम खाए. पेट भर गया. पत्नी बोले ऐसे कर, आपके लिए बनाए, खाओ ना, ले जी और एक ले लो. तो पत्नी और 2 डालती है, और 2 डालती है, रुकती नहीं, और 2 डालती है, 4 डालती है. अरे क्या भगवान, क्या किया, इतना डाल है, अब खाओ जी आप, हम बार बार थोड़ी बनाते. खा लेता है बेटा. और फिर दूसरे दिन अरे माँ, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा. तो जो गुलाब जाम हमको शुरू में हमको सुख दिया, वो 12वें गुलाब जाम ने सुख दिया नहीं दिया. तो हमारे ये भौतिक है क्या, हमको जो पहला जो सुख मिलता है वही सुख का कारण हमारे दुख का कारण हो जाता है. लेकिन भगवान का नाम हम अगर लेते हैं तो शुरू में भी हमको खुशी लगती है, बाद में भी खुशी लगती है. लेकिन किन लोगों को क्या लगता है कि भगवान का नाम लेना क्या है, बोलते हैं वो सब, हमको नहीं लेना है. वो क्यों किया? 16 माला किसने किया है क्या? लेकिन हम जब से 16 माला करने जाते हैं तो क्या होता है, और धीरे धीरे हमको प्यार मिलता है. अभी उसका एक लगता है कि हम बीमार हो जाते हैं. अभी पुराने जमाने में वो डॉक्टर लोग एक शीशे में दवा भर के देते थे, उसके ऊपर ऐसा कागज काट के चिपका के देते. एक डोज आलू नहीं लाइट नहीं, वो बहुत कड़वी रहती थी. और वो कड़वी दवा लेने के बाद माँ बोलती कि शक्कर खा लो, ये दूसरा कुछ खा लो. तो और एक हाथ में शक्कर और एक हाथ में वो जैसे वो कड़वी दवा देंगे तो अभी तो गोलियाँ आती है. लेकिन वो कड़वी दवा लेने के बाद दूसरे दिन हमारा बुखार निकल जाता है. तो जो दवा हमको शुरू में कड़वी लगी थी वो हमारा अच्छी हो गई. और हम ये ना सोचते क्या करेंगे, राधा कृष्ण भगवान की. तो क्या बोल रहा था मैं, कड़वी अच्छी फालतू में. वैसे ही हमको अभी कोई जब करो बोले तो शुरू में हमको नहीं मैं मन में करता हूँ, बिल्कुल नहीं करता. अरे लेकिन माला ले लो. नहीं, माला की जरूरत नहीं, मैं
मन से इतना पक्का हूँ कि हमेशा मैं यही अनुभव आता है। आप किसी को भी बोलो जब करो माला के ऊपर, वो क्या बोलता है मन में करता हूँ, मन में करता हूँ, कुछ फायदा नहीं उसका, वो निकल जाता है। वो माला पे ही जब करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम रुक जाएंगे, कीर्तन कर सकते हैं थोड़ा सा। प्रभु जी कीर्तन कराए थे थोड़ा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम जोर से बोलो। अरे मेरा एक अकेले का आवाज उधर तक जाता है, आप सब लोग इतने जा रहे तो दरवाजे पर ही नहीं लग जाता। जोर से बोलो। Hare Krishna